नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस सेशन में देखेंगे जेएसएससी में पूछे गए विगत परीक्षाओं के प्रश्न जो कंप्यूटर का होगा। यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। इसीलिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कंप्यूटर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह मुख्यतः सीजीएल या आने वाले इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम्स हैं जेएसएससी का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए, ये झारखंड सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यूएसबी फिल इन द ब्लैंक्स है। यूएसबी डेस का एक प्रकार है। यूएसबी डेस का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट। ठीक है, यूएसबी पोर्ट का एक प्रकार है। ये प्रश्न झारखंड सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जेएसएससी में। अगला प्रश्न है, देखिए, फायरवॉल का उपयोग देश के विरुद्ध सुरक्षा में किया जाता है। फायरवॉल का उपयोग, ये फिल इन द ब्लैंक से भरना है, देश के विरुद्ध सुरक्षा में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनधिकृत पहुंच। अनधिकृत पहुंच, ये भी देखिए झारखंड सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनधिकृत पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसके माध्यम में, फिल इन द ब्लैंक से किसके माध्यम में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डेस्क में परिवर्तित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा जानकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जानकारी। ये भी झारखंड सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये सब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है। एमएस एक्सेल के मामले में अगर आप किसी सेल में प्रविष्टि टाइप करना शुरू करते हैं और फिर आपको लगता है कि आप अपनी प्रविष्टि को उस सेल में नहीं डालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्केप दबाना। ठीक है, एस्केप बटन को दबाना। यह भी पूछा गया है झारखंड सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये लेवल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रोम का सबसे उन्नत रूप है। रोम का सबसे उन्नत रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा EEPROM। ठीक है, EEPROM। ये भी सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, VDU को डेस भी कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक से भरना है। VDU को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी। ठीक है, स्क्रीन और मॉनिटर दोनों कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जेएसएससी जो सचिवालय है मुख्य परीक्षा 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की बोली में त्रुटि को क्या के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर की बोली में त्रुटि को डेस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बग। ठीक है, त्रुटि को क्या कहते हैं, बग के रूप में भी जाना जाता है। सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किसी MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के कट, कॉपी और पेस्ट को कौन से मेनू के अंतर्गत रखा जाता है। ये सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया है। किसी MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के कट, कॉपी और पेस्ट को कौन से मेनू के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 9th नंबर का। ये भी सचिवालय 2015 में पूछा गया है।
एक नेटवर्क में वो कंप्यूटर जो फाइलों को संग्रहित करने और डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक से भरना है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वर। एक नेटवर्क में वो कंप्यूटर जो फाइलों को संग्रहित करने और डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है उसे सर्वर कहा जाता है। अगला 10th नंबर का प्रश्न है, किसी दस्तावेज को अलग स्थान में सहेजने के लिए क्या का उपयोग किया जाता है? फिल इन द ब्लैंक से भरना है। ठीक है, किसी दस्तावेज को अलग स्थान में सहेजने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेव अस। ठीक है, किसी दस्तावेज को अलग स्थान में सहेजने के लिए सेव अस का उपयोग किया जाता है। सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, ये है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 11 नंबर का, कौन कंप्यूटर के पिता माना जाता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में। कौन कंप्यूटर के पिता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता माना जाता है। अगला 12th नंबर का प्रश्न है। देखिए, एक मौजूदा दस्तावेज को बदलने दस्तावेज को कहा जाता है। एक मौजूदा दस्तावेज को बदलना दस्तावेज को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपादित करना। संपादित करना सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया है। एक मौजूदा दस्तावेज को बदलना दस्तावेज को कहा जाता है, संपादित करना। अगला प्रश्न है, देखिए 13 नंबर का, 13 नंबर का, आरटीएफ का पूरा नाम क्या है? आरटीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया है। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कहा जाता है आरटीएफ का पूरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर का, 14 नंबर का है, वर्ड में किसी दस्तावेज में एक विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने का सबसे तेज और सबसे आसान तरीका क्या कमांड का प्रयोग करना है? वर्ड में किसी दस्तावेज में एक विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने का सबसे तेज और सबसे आसान तरीका डैश कमांड का प्रयोग करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोजना। ठीक है, वर्ड में किसी दस्तावेज में एक विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने का सबसे तेज और सबसे आसान तरीका खोजना कमांड का प्रयोग करना है। ये सचिवालय 2015 में पूछा गया है मुख्य परीक्षा में। अगला प्रश्न है, देखिए, बोल्ड इटैलिक रेगुलर को डैश के रूप में जाना जाता है। बोल्ड इटैलिक रेगुलर को क्या के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉन्ट स्टाइल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, सचिवालय 2015 में पूछा गया है मुख्य परीक्षा में। बोल्ड इटैलिक रेगुलर को फॉन्ट स्टाइल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट भी होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के स्थान पर डालने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के स्थान पर डालने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कट और पेस्ट। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के स्थान पर डालने का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है कट और पेस्ट। ठीक है, सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अगला 17 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट लेन का एक आवश्यक भाग नहीं है? इनमें से कौन सा कंपोनेंट लेन का एक आवश्यक भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रक। मुद्रक कंपोनेंट जो लेन का एक आवश्यक भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर का,
फिल इन द ब्लैंक से भरना है। देखिए, डेटा को एक भंडारण स्थान में डालने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? डेटा को एक भंडारण स्थान में डालने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित करना। डेटा को एक भंडारण स्थान में डालने की प्रक्रिया नियंत्रित करना कहलाती है। ठीक है, सचिवालय मुख्य परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए 19 नंबर का, कौन सी मेमोरी स्थिर है और केवल एक बार लिखी जा सकती है? कौन सी मेमोरी स्थिर है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। कौन सी मेमोरी स्थिर है और केवल एक बार लिखी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। ठीक है, रैम एक ऐसा मेमोरी है जो स्थिर है और केवल एक ही बार लिखी जा सकती है। सचिवालय 2015 मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक से भरना है इसमें। डैश बटन स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा। डैश बटन स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विंडोज। विंडोज बटन स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा। ये 2015 सचिवालय के मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, झारखंड सचिवालय का। तो ये थे दोस्तों, आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि ये सेशन कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।